हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल पहले टर्म्स में समझ लिया है। ये जो सेल पढ़ रहे हैं ये डेनियल सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो लास्ट टर्म पे बात हुई थी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लास्ट में हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक सेल है जहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा जिंक मेटल की रॉड है, राइट हैंड साइड कॉपर मेटल की रॉड है। ये जिंक है और ये कॉपर है, ये जिंक मेटल है और ये कॉपर मेटल है, ठीक है। होप सो पूरा फिगर दिख रहा होगा। तो अब इसमें हम लोगों ने क्या किया कि इनको अपने ही कंसंट्रेटेड, अपने ही रिस्पेक्टिव सॉल्ट में डिप किया गया। मतलब कहने का जिसका कंसंट्रेशन यूनिटी था या वन था, 1 मोलर कंसंट्रेशन है ZnSO4 का। इसी तरह कॉपर को डिप किया गया कॉपर के रिस्पेक्टिव सॉल्ट CuSO4 में, और इसकी भी मोलर कंसंट्रेशन क्या है, 1 है। इसी तरह यहां भी किया गया, यहां भी किया गया, ठीक है। जब हम लोगों ने ऐसा किया उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल प्रोवाइड कराना शुरू किया, ठीक है। एक पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल में प्रोवाइड कराना शुरू किया, ठीक है। जो हम लोग पहले गैल्वेनिक सेल देख रहे थे वो ये था, ठीक है। अब जब हमने इनको जो इसका जो कह सकते हैं पोटेंशियल था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था, वो 1.1 वोल्ट था जब हमने ये सेल ऐसे बनाया था। फिर हमने क्या किया, हम एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइड करने लगे। मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी या कह सकते हैं वोल्टेज एक तरह से इसका चेंज करने लगे, ठीक है। पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज करने लगे जब हमने लगाया, ठीक है। ये हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है हमने रियोस्टेट लगाया, वोल्ट मीटर लगाया, बैटरी लगाई, और जब हम ऐसा कर रहे थे जो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने फिगर देखा था वो गैल्वेनिक सेल का था, ठीक है। अब हम इस सेल में आएंगे तो क्या करेंगे, जब हम फिगर 1 देखेंगे, ठीक है, फिगर 1 देखेंगे तो रिएक्शन हो रही है, ठीक है। रिएक्शन हो रही है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर फिर इधर जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है थ्रू द वायर, ठीक है। और करंट का फ्लो इधर हो रहा है थ्रू द वायर, आई से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब जब हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल देना शुरू किया तो क्या हुआ कि पहले ये जिस तरह से ये रिएक्ट कर रहा है ऐसे रिएक्ट करेगा, और हमारा जो वोल्ट मीटर है वो टूवर्ड्स कॉपर हमारा डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा Zn रॉड से कॉपर रॉड की तरफ होगा, करंट फ्लो करेगा कॉपर से जिंक की तरफ, ठीक है। तो जिंक जो है डिसॉल्व होगा, ठीक है। ये जिंक जो है टूट टूट के डिसॉल्व होगा, जिंक जो है टूट टूट के डिसॉल्व हो रहा होगा अपने सॉल्यूशन पे, ठीक है, डिसॉल्व एट एनोड। और कॉपर जो होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे उसको, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे हो रहे होंगे उसको इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे कॉपर 2+ होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ले लेके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यह जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स सॉरी एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट होगा तो क्या होगा कि जिस तरह से गैल्वेनिक सेल वर्क कर रहा था उसी तरह काम चल रहा होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक्सटर्नल पोटेंशियल होगा वो इक्वल टू 1.1 वोल्ट हो जाएगा। जब ऐसा हो रहा होगा देयर इज नो चेंज इन, या फिर कहते देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा होगा, ना कोई भी फ्लो ऑफ करंट होगा। तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन वोल्ट मीटर, हमारे वोल्ट मीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा कि करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ना ही कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होगी। ठीक है, अब हम थर्ड फिगर पे आते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। सी पे जब हम आएंगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो होगा वो मोर देन 1.1 वोल्ट होगा। और अब क्या होगा, डिफ्लेक्शन किधर होगा, इस साइड होगा, जिंक की साइड होगा। जिंक की साइड होगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा होगा, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा हो गए तो कॉपर टूट टूट के यहाँ जाने लगा। ठीक है, और जिंक यहाँ पे डिपॉजिट होने लगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट हमारा इधर मूव कर रहा है, तो देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर रॉड टू जिंक रॉड एंड फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम जिंक टू कॉपर रॉड। ठीक है, जिंक डिपॉजिटेड एट एनोड या फिर एट जिंक रॉड एंड कॉपर डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। जो कॉपर होगा वो डिसॉल्व करेगा, या फिर इन द सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या इन द कॉपर रॉड। ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ये डिसॉल्व करेगी यहाँ पे। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर करके फिर से Cu2+ बनाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, कॉपर 2+ ज्यादा हो गए होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वायर के थ्रू ही आ रहे हैं, ठीक है, अलग से नहीं है। तो ये फंक्शनिंग थी एक तरह से डेनियल सेल की, जब एक्सटर्नल वोल्टेज अपोज करेगा सेल पोटेंशियल को। जब सेल पोटेंशियल जो हमारा सेल मतलब हमने ये बनाया, सेल बनाया, अब उसका उसका कंसेंट्रेशन 1 मोलर था सॉल्ट का, ये जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है। जब हमने इसको कनेक्ट किया तो इसका पोटेंशियल कितना आ रहा है 1.1 वोल्ट। ठीक है, फिर हमने एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड कराना शुरू किया, तो अब एकदम से हम जब वोल्टेज देंगे तो एकदम से 100 तो दे नहीं देंगे, धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे, तो वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ना शुरू करे। तो पहले यहाँ पे हमने देखा कि जब कम था तो जैसा हमारे गैल्वेनिक सेल वाला जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा था, वैसे ही ये वर्क कर रहा था। कॉपर जिंक जो है ब्रेक डाउन होके यहाँ पे आ रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे थे, और कॉपर 2+ जो सॉल्यूशन में थे वो इलेक्ट्रॉन ले लेके कॉपर पे डिपॉजिट हो रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर हमने देखा जैसे हम जब एक्सटर्नल पोटेंशियल और जो इसका सेल का पोटेंशियल था वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। ठीक है, रिएक्शन स्टॉप हो गई, एक तरह से कुछ रिएक्शन ही नहीं हो रहा, ना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना करंट फ्लो कर रहा है। और जैसे ही फिर और हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल देना शुरू किया तो हमने देखा ये एग्जैक्टली अपोजिट हो गई रिएक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। ठीक है, तो जो ये हो रहा था तो यहाँ पे हम लोगों ने नाम दे दिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस वाले को नाम दे दिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो रहा होगा, जो हमारी रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब हम उसको कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे हैं तभी वो रिएक्शन हो रही है, बिना एनर्जी दिए हुए वहां पे रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, तो डिवाइस जो होगा वो यूज होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होगी वहां पे वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही होगी, हम उसको एनर्जी दे रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो और दे रहे हैं तो रिएक्शन जो है जैसी यहाँ हो रही थी उसके अपोजिट होने लगी, तो इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब जो नेक्स्ट बात है वो हम आते हैं गैल्वेनिक सेल की। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल भी एक क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और वहां पे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलेगी, इसको रब कर देते हैं और हम गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो होप से समझ में आएगा क्योंकि अगर रिएक्शन जो है जिस तरह से हो रही है वो अपोजिट भी हो सकती है।
तो अब हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल की। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ठीक है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये भी हम लोगों को पता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही होती है, ये भी पता है। In this device, the Gibbs energy of spontaneous redox reaction is converted into electrical work. जो भी redox reaction हो रही है वो chemical energy को convert करती है electrical energy में। ठीक है, और ये electrical energy जो है हम किसी भी मोटर को रन करने में यूज कर सकते हैं। जैसे हीटर चलाना है, या छोटे फैन आते हैं उसमें सेल लगा होता है, और गीजर होते हैं, या बड़े फैन भी चल सकते हैं। ठीक है, या फिर और कुछ काम करना है तो वहां पे हम एनर्जी यूज कर सकते हैं ऐसे सेल की। तो जब हम डेनियल सेल की बात करते हैं तो डेनियल सेल में क्या होता है, अलग अलग टम्बलर ले रखे होते हैं, और उसमें क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज लगा रखा होता है। सॉल्ट जो भी इलेक्ट्रोड लिया होता है उसके सॉल्यूशन में उसको डिप किया जाता है, ऐसे करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे बहुत सारे डेनियल सेल जोड़ लें तो इसी तरह हम गैल्वेनिक सेल बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, जो उसका जिसकी जो रिएक्शन होगी, जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। अब ये है कि डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस क्या है, तो वो भी देख लेते हैं। तो बेसिक जो चेंजेस, या फिर कह सकते हैं बेसिक जो डिफरेंस है डेनियल और गैल्वेनिक सेल में, वो ये है कि सारे गैल्वेनिक सेल डेनियल सेल है। ठीक है, एक तो दोनों, ठीक है, ये पहले बात कर लेते हैं। फिर जितने भी डेनियल सेल हैं, डेनियल क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप का सेल। ठीक है, तो जितने भी डेनियल सेल हैं सारे गैल्वेनिक नहीं है, ये बात हो गई एक। अब जितने तरह के आप गैल्वेनिक सेल देखेंगे वो सारे डेनियल सेल होंगे, लेकिन जितने तरह के आप डेनियल सेल देख रहे होंगे वो गैल्वेनिक सेल जरूरी नहीं सभी हों, ये एक बात थी। ठीक है, तो जो पहला डिफरेंस हम देखेंगे कि जो जनरल टर्म है किसी भी सेल का, जिसको हम स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जैसे हमने Zn प्लस कॉपर 2 प्लस किया तो हमें क्या मिला, Zn2 प्लस प्लस कॉपर। ये वाली रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी दो हाफ पोटेंशियल सेल। अभी उसकी भी बात कर रहे थे, करेंगे और अच्छे से, कि दो हाफ पोटेंशियल सेल जुड़ी हैं, जो दोनों को ऐड किया गया तो एक हमारी रिडॉक्स रिएक्शन बनी है। तो ये एक जनरल टर्म है, ये एक तरह का जनरल स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है जहां पे हमारा सेल वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर हम डेनियल सेल की बात करें तो जिंक कॉपर सिस्टम का एक स्पेसिफिक टाइप का सेल बनाते हैं हम, उसका नाम रख देते हैं डेनियल सेल, जैसा हमने थर्ड ग्रुप में देखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल में तो यहाँ पे हम वाइड वैरायटी देखेंगे। जिंक कॉपर का सेल भी देख लेंगे, लेड लेड के साथ हम सिल्वर का देख लेंगे। ठीक है, और आयरन के साथ निकल का भी हम सेल देख लेंगे। तो इस तरह से हम वैरायटी ऑफ मेटल कॉम्बिनेशन देख के हम सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, और अगर हम डेनियल सेल की बात करें तो स्ट्रिक्टली वो कॉपर और जिंक का जो सेल बनाया होगा उसके ऊपर बात कर रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा चीजें। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, डिपेंड करते हैं, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, आयंस जो बन रहे होते हैं सॉल्यूशन में, वो जो जो मेटल होता है उन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन चूज एन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ठीक है, वेरियस इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो जो हमने इलेक्ट्रोड चूज किया उस पे डिपेंड करते हैं इन गैल्वेनिक सेल। ठीक है, और अगर हम डेनियल सेल की बात करें, डेनियल सेल की बात करें, डेनियल सेल की बात करें तो ये पहले तो स्ट्रिक्टली यहाँ पे जिंक कॉपर सेल ही हम बात कर रहे होंगे। ठीक है,
इसलिए जब हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की, तो वहां उसके अंदर ही निहित है डेनियल सेल। ठीक है, इसलिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल मैंने पढ़ाया था पहले, बनाया था, उसमें एक तरफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल था, एक तरफ गैल्वेनिक सेल था। गैल्वेनिक सेल के अंदर ही डेनियल सेल है। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो जिंक और कॉपर सल्फेट जो हम लोगों ने लिया होगा उसी से बने होंगे। स्ट्रिक्टली यूजेस जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे यहाँ पे वो यूज कर रहे होंगे, वो जो सॉल्यूशन है उसमें उसका यूज हो रहा होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे Zn2+, SO4-, SO4 2-, कॉपर 2+, SO4 2-, तो होंगे उस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज वेरी करेगा, डिपेंड ऑन द मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स यूज। जो यहाँ पे मेटल है और इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उस पे वोल्टेज डिपेंड करेगा। और वहां क्या होगा, वहां एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एग्जैक्टली जो 1.1 वोल्ट का हम लोगों ने ले रखा था वही वाला। तो वो जो तीन हमको फिगर दिख रहे थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे एक तरह से डेनियल सेल को। ठीक है, तीनों, एक में था कम था तो रिएक्शन इधर को हो रही थी, इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे थे, और इस वाले में क्या था, लास्ट वाले फिगर में रिएक्शन इधर को मूव कर रहे, तो उनको कायदे से हम डेनियल सेल बोल सकते हैं, क्योंकि उसका सारा जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या पोटेंशियल जो है वो 1.1 वोल्ट के आसपास काम कर रहा था, उसी के रिस्पेक्ट में हम सारी बातें कर रहे थे। सॉल्ट ब्रिज की बात करें, अगर सॉल्ट ब्रिज जो है, तो सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर होता है सेपरेट सेल के लिए। मतलब अगर हाफ सेल इधर बना है और हाफ सेल इधर बना है तो हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। ठीक है, टू कनेक्ट द टू हाफ सेल एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, इलेक्ट्रॉन का बैलेंस है या मूवमेंट रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का बैलेंस है वो बना रहे, इसलिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और वो वाला जो होगा डेनियल सेल उसको हम सिंगल वेसल में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने उसमें पोरस, जैसे हमने क्या किया, ये सेल बड़ा सा ले लिया, इधर कॉपर की लगा दी, इधर जिंक की लगा दी, और यहाँ पे एक पोरस फिल्म लगा दी। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन का मेंटेन बना रहे, या सिरेमिक बैरियर लगा दिया सॉल्ट ब्रिज की जगह। तो होप सो अभी काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो गैल्वेनिक सेल था, या यहाँ पे जो हाफ रिएक्शन हो रही थी, ये होप सो नोट कर लिया होगा इतना। ठीक है, तो यहाँ गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे, आएंगे जितने तरह के हमने सेल बनाए हैं वो सारे इसमें आ सकते हैं। डेनियल सेल में केवल हम कॉपर और जिंक की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको रब करते हैं। अब हम पूरा गैल्वेनिक सेल की ही बात करेंगे। ठीक है, और जिंक कॉपर का जो सेल होता है वो इसलिए ज्यादा बताया जाता है क्योंकि वो डेनियल और गैल्वेनिक दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है सॉल्ट ब्रिज हटा दिया जाए। ठीक है, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सॉल्ट ब्रिज लगा रहा है, उसकी जगह हम मतलब सॉल्ट ब्रिज अगर है तो हम 2 टम्बलर ले रहे होंगे, सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं है तो हम एक पोरस फिल्म लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे। अब हम बात करते हैं कि जो डेनियल सेल है, हम लोगों ने बात कर ली है जिंक और कॉपर वाले, उसमें एक रिएक्शन है Zn+ कॉपर 2+, जिससे हमारा Zn2+ में कन्वर्ट हो गया और कॉपर में। ठीक है, ये है फुल रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल। ये रिएक्शन 2 हाफ सेल की कॉम्बिनेशन है। एक क्या है, Zn जो ब्रेक हो गया है Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन में, ये हाफ सेल हो गई है, एक हाफ सेल रिएक्शन हो गई। और यहाँ पे कॉपर जिसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उसने इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को कॉपर में कन्वर्ट कर लिया। तो पहली रिएक्शन जो है
वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये दूसरी रिएक्शन जो है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत अच्छे से समझाया है। तो जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो क्या होगी? रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे डेनियल सेल की, तो डेनियल सेल में ये रिएक्शन दो हाफ सेल में हो रही होंगी। ठीक है, दो पोर्शन में हो रही होंगी, एक इस टम्बलर में हो रही होगी, एक इस टम्बलर में हो रही होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा फिल्म ही लगाएं। ठीक है, ऐसे भी बात कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकर ऑन जिंक इलेक्ट्रोड, ये जो हो रही होगी ऑन एनोड पे हो रही होगी या ऑन जिंक इलेक्ट्रोड पे हो रही होगी। ये जो रिएक्शन है वो ऑन कैथोड हो रही होगी या फिर और ऑन और ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड पे हो रही होगी। ठीक है, अब बात समझ में आई। तो जब दो पोर्शन वाली जो सेल है, इसको हाफ सेल्स भी कह सकते हैं, हाफ सेल इसको, हाफ सेल इसको, या रिडॉक्स कपल भी कह सकते हैं। जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसको, जो कॉपर इलेक्ट्रोड पे जो चीजें हो रही हैं उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन हाफ सेल। और जिंक इलेक्ट्रोड पे जो हो रही है उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरह के नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं डेनियल सेल की पैटर्न में। डेनियल सेल जैसा हमने देखा था उसके पैटर्न में हम बहुत सारी गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। ठीक है, जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड हैं डिप होंगे अपने अपने इलेक्ट्रोलाइट में, और जो वायर है वो कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे। ठीक है, स्विच लगा देंगे। कभी कभी क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स डिप इन सेम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये जो है सॉल्यूशन वो सेम होगा फॉर बोथ इलेक्ट्रोड। जो हमारा एनोड बना होगा और जो हमारा कैथोड बना होगा उसके लिए ये सेम होगा। ठीक है, और ऐसे केस में हमको सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं होगी। तो जो ईच इलेक्ट्रोड होंगे, ये ईच इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस, देयर इज अ इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट, मतलब यहाँ पे एक इंटरफेस बनेगा। इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे और ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोड है, तो इनके बीच में एक इंटरफेस बनेगा। ठीक है, मेटल आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन, जो मेटल आयंस होंगे जब ऐसा इंटरफेस बन जाएगा तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? उसकी टेंडेंसी ये होगी कि जो मेटल आयंस है सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन से डिपॉजिट हो जाएंगे मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर, ऐसे। ठीक है, और उसको पॉजिटिवली चार्ज बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसको? इलेक्ट्रोड, ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगे। At same time, metal atom of electrode have tendency to go into the solution. जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो इसमें जुड़ते जाएंगे और उसी सेम टाइम में वो क्या होगा, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लीव करके सॉल्यूशन में आना शुरू करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें एक साथ हो रही होंगी, जो उसको नेगेटिवली चार्ज बनाना चाहता है। अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे जुड़ गया, जो पॉजिटिवली चार्ज एनवायरनमेंट बनाना चाहता है, और सेम टाइम पे जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन को लीव करके अपना खुद कूद जा रहा है इसमें,
ठीक है, इसको नेगेटिवली चार्ज बनाना चाहता है। ठीक है, मेटल क्या करेगा, मेटल इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लीव करके सॉल्यूशन में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन को पीछे छोड़ जाएगा और यहाँ पे आयन जो होंगे, इलेक्ट्रोड जो मेटल आयन है उसके पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। तो ये इस तरह से क्या करेगा, अपने आप को निगेटिवली चार्ज करना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या, एक तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ते भी जा रहे हैं और यहाँ से ब्रेक करके यहाँ आते भी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ते भी जा रहे हैं, ब्रेक करके यहाँ आते भी जा रहे हैं। तो ये इसमें भी हो सकता है, ये जो अलग अलग हाफ सेल बना के करते हैं उसमें भी हो सकता है। तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्ज एंड डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ टू अपोजिट रिएक्शन। तो जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो सेपरेशन ऑफ चार्जेस हमें देखने को मिलेंगे, हमें चार्ज का सेपरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो टू अपोजिंग रिएक्शन है उस पर भी डिपेंड कर रहा होगा, जो दो अपोजिंग रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन है कि ये रिएक्शन हो रही है, तो जो अपोजिंग रिएक्शन है वो भी हमें देखने को मिल रही होंगी। तो जो इलेक्ट्रोड होगा, वो जो इलेक्ट्रोड होगा या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो निगेटिवली चार्ज होगा, डिपेंड करेगा कौन से सॉल्यूशन में वो है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड होगा या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो नेगेटिवली चार्ज होगा, और डिपेंड करेगा विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन में वो डिप किया गया। ठीक है, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, कहाँ, इलेक्ट्रोड में और इलेक्ट्रोलाइट में, जो सॉल्यूशन में है आयंस उसमें, और जो मेटल हमारा बना है इलेक्ट्रोड, उनके बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो सारी चीजें अब कनेक्ट हो रही होंगी, पहले भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, जो आयंस है सॉल्यूशन में, जिनको हमने इलेक्ट्रोनाइट लाइट नाम दे रखा है, उसका जो पोटेंशियल होगा और इसका जो पोटेंशियल होगा, जो हमारा मेटल है इलेक्ट्रोड है, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप डेवलप्ड होगा या क्रिएटेड बिटवीन electrolytes and electrodes, वही हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और जब कंसंट्रेशन ऑफ, जैसे हमने एक हाफ स्पीसी ले ली, ये ले लिया, अभी इसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, एक हमने हाफ स्पीसी ले ली, इस स्पीशी में क्या होगा, concentration of all species involved in half cell is unity, मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, मोलर कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, जितनी भी चीजें यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं उसको हमने एक ले लिया है। ठीक है, जब हमने एक ले लिया, एक 1 मोलर कंसंट्रेशन है, इस मोलर कंसंट्रेशन में हम लोगों ने क्या किया, एक सेल डेवलप किया, उस सेल में जो भी काम हो रहा होगा उसका नाम दे देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, उसको हम नाम देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब कहने का कि सब कुछ हम लोगों ने एक रख रखा है। ठीक है, एक
मोलर कंसंट्रेशन 1, ठीक है, इसका जो लेंथ है, ब्रेथ है, वो सब एक रख रखा है, ठीक है। और जब हमने सेल डिफरेंस देखा मेटल और सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, इलेक्ट्रोलाइट के बीच में और मेटल के बीच में जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा, वो जो आएगा उसका नाम रख देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई होगा, ठीक है। जब कुछ भी कंसंट्रेशन हो रहा होगा, ठीक है, कुछ भी कंसंट्रेशन पे कुछ भी हम लोगों ने रख दिया है, उस पे क्या होगा, हमें जो भी पोटेंशियल मिलेगा उसका नाम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रख देंगे। अब हम बात करेंगे अपनी हाफ सेल पे, फिर आते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है सॉल्ट ब्रिज हो, अगर दो अलग अलग हाफ सेल लिए गए हैं तो उनके सॉल्ट ब्रिज होगा। अगर एक ही सिस्टम के अंदर दोनों मेटल जोड़ दिए गए हैं तो वहां पे पोरस फिल्म होगी बस, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी या इलेक्ट्रॉन का बैलेंस मेंटेन रहेगा। अब हम बात करेंगे कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स बोल दिया गया है, तो ऐसा ध्यान रखना कि उसको क्या बोला जाता है। जब हम हाफ सेल की बात करेंगे, जो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन जो हो रहा होगा वो एनोड पे हो रहा होगा, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ये एनोड पे हो रहा होगा, ये हो गया। जो रिडक्शन हो रहा होगा वो कैथोड पे हो रहा होगा, ठीक है। और जो एनोड पे रिडक्शन हो रहा होगा उसको हम नाम दे देंगे नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, इसको नाम दे देंगे नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, और इसको नाम दे देंगे पॉजिटिव पोटेंशियल। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम जब रिएक्शन को देख रहे होंगे या रिएक्शन कर रहे होंगे तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक का रिडक्शन हो रहा होगा, लेकिन जब हम एडिटिव नेचर देखेंगे तो एक ही तरह के लोग ऐड होंगे, तो इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, वैल्यू सेम रहेगी। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो पॉजिटिव, मतलब कोई भी वैल्यू आई पॉजिटिव में आई, तो हम उसको रिडक्शन में करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लेते हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो जब पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल दोनों को एक सेल मेंटेन किया जाता है तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ठीक है। जब दो हम लोगों ने सेल बनाए, इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा दिया और ये एनोड, ये कैथोड, इसके बाद हमने इसको ऐड कर दिया थ्रू वायर, तो अब क्या हुआ, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे हम हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे, करंट फ्लो होगा, और जो अगर हमने बल्ब लगाया है तो वो ग्लो करेगा। जो करंट का फ्लो होगा अपोजिट होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ गैल्वेनिक सेल इज सेल पोटेंशियल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में जो दो इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको सेल पोटेंशियल नाम दे दिया गया, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, इसका अपना कुछ पोटेंशियल है, इसका अपना कुछ पोटेंशियल है। अब इनके बीच में अगर डिफरेंस जो आएगा उसका नाम सेल पोटेंशियल रख दिया जाएगा, ठीक है। तो हर स्पेसिफिक चीज के लिए जो टर्म हमने नाम रख दिया है वो हम मेंशन करने लगते हैं, ठीक है। The cell potential is the difference between two electrode potential of cathode and anode, ठीक है। तो यहाँ पे ई सेल जो होगा, ठीक है, यहाँ पे जो ई सेल होगा, ई सेल क्या होगा, ई सेल जो हमारा सेल पोटेंशियल है, ई सेल, ई सेल जो ई राइट साइड में हो रहा होगा, जो सेल पोटेंशियल होगा इसका राइट साइड वाले का माइनस सेल पोटेंशियल एट लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड में हो रहा होगा,
ठीक है। तो सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। ठीक है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इतना ध्यान रखना। यहाँ पे हो सकता है ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन में जो भी वैल्यू आ रही है उसको उल्टा करके लिख देंगे वहां पे, ठीक है, उसमें माइनस साइन लगा के लिख देंगे। तो जो सेल पोटेंशियल होगा, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, उसको सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल कह देंगे। ठीक है, जो सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहे हैं किसी भी सेल को, वहां पे कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होगा थ्रू द सेल। ठीक है, मतलब हमारा सेल एक तरह से बंद होगा। अब जो सेल पोटेंशियल इसका होगा और इसका होगा वो अलग अलग। ठीक है, अब हमने जैसे ही जोड़ दिया तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसको हम ई सेल नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, जब स्विच ऑन नहीं हुआ होगा, इसका अपना पोटेंशियल होगा तो उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे, इसका अपना पोटेंशियल होगा उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई सेल कहेंगे। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तब क्या नाम देंगे, सेल पोटेंशियल। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो मेजरमेंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वो समझेंगे किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किया गया। एक तरफ वो सेल रखा गया, जैसे हमें इसका सेल पोटेंशियल पता करना है तो हमने दूसरी साइड हाइड्रोजन रख दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा, या अगर इसका कम है तो, ठीक है, हाइड्रोजन का ज्यादा है तो ये हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर लेगा। अगर कहीं ऐसा देखा गया कि हाइड्रोजन जो पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के जो सीरीज है उसमें कोई अबव द है, अब हाइड्रोजन के ऊपर है सीरीज में, अप साइड है, तो हाइड्रोजन को एज एनोड की जगह रखा और यहाँ पे कैथोड की जगह उस मेटल को रख दिया, तो वहां पे हम लोगों ने कैथोड का पता कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम मेजर करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्योंकि हम हाफ सेल को मेजर नहीं कर सकते, किसी के रिस्पेक्ट में ही कर सकते, इसलिए हम वहां पे यूज करते। तो नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। आज की क्लास में गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल में डिफरेंस क्या है ये समझ में आया होगा, गैल्वेनिक सेल काम कैसे कर रहा है ये समझ में आ गया होगा, सेल पोटेंशियल क्या होगा एक का, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सेल पोटेंशियल होगा। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। जो मेन रिएक्शन होती है वो ऐसे होती है, हाफ सेल रिएक्शन ऐसी होती है। जो हाफ सेल रिएक्शन में एनोड पे हो रहा होगा उसको नेगेटिव पोटेंशियल कह देंगे, या फिर उसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कह देंगे। जो कैथोड पे हो रहा होगा उस पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल कह देंगे उसको। ठीक है, सेल पोटेंशियल क्या होगा ये समझ गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा ये समझ गया, तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। होप सो आज की क्लास में समझ में आई होगी। पहले की जो 4-5 क्लासेस हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सारा मेन उसमें जो न्यू न्यू टर्म्स आए हैं ना, जैसे सेल पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, वो सारी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम कनेक्ट करते हुए चीजों को चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। अब जो होगा थ्योरी, अब इसमें साथ में जो इंटेक्स क्वेश्चन है और लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चन ये होते रहेंगे। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, और यूपीटेट सीटेट के जो बूस्टर क्वेश्चन है वो भी करिएगा। टीजीटी और पीजीटी के जो केमिस्ट्री की क्विक रिवीजन की क्लासेस है वो भी करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।